वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोल आवंटन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बड़ी राहत की खबर है। मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोल घोटाले में पीएम के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में खुद पर उठ रहे सवालों के बाद पीएम ने कहा था कि वो कोल घोटाले में सीबीआई पूछताछ के लिए भी तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के जमीन की खरीदारी वाले एक मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। यानी अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई की जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज की कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स को बदनाम करने का हक और अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से सख्त लहजे में कहा कि जनहित याचिका के आधार पर हम आपको किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो कांग्रेस और सरकार के लिए आज दो राहत भरी खबर है। पहली खबर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी है। दरअसल 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खजाने को इस दौरान हुए आवंटन से 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जांच होनी चाहिए। इस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, किसकी याचिका को खारिज करा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहते हुए खारिज किया है? सोहेल, एमएल शर्मा जो पिटिशनर हैं उन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि जिस तरह से हिंडाल्को का नाम आया था और जिस तरह से आदित्य बिरला का नाम आया था और सीबीआई ने अपने एफआईआर में उनका नाम रखा था, उसी लिहाज से प्रधानमंत्री भी, चूंकि उनके अंदर भी कोयला मंत्रालय था, इसलिए उनसे भी पूछताछ किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी इस मामले में एफिडेविट दायर करें। तो कुल मिलाकर आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिना कुछ देर गंवाए कोर्ट ने एक लाइन में, एक सेंटेंस में कहा कि पिटीशन डिसमिस। तो कुल मिलाकर ये कि बड़ी राहत है सरकार के लिए, बड़ी राहत है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोयला घोटाले में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए वो तैयार हैं और जिस तरह से विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा, विपक्ष की तरफ से मांग होती रही कि प्रधानमंत्री को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री को किसी प्रकार का पार्टी बनाए जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की पूछताछ की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बड़ी राहत की खबर। लेकिन प्रभाकर, शायद रॉबर्ट वाड्रा मामले में भी याचिका एमएल शर्मा ने ही दाखिल की थी। जी सोहेल, ये वही याचिकाकर्ता हैं एमएल शर्मा जो कोयला घोटाले में भी पिटिशनर हैं और इन्होंने ही रॉबर्ट वाड्रा मामले में भी पिटिशन दायर किया था और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब वाड्रा के मामले में याचिका खारिज की थी और चूंकि उस याचिका में मांग की गई थी कि वाड्रा के मामले में जो जमीन आवंटन हुआ है उसकी सीबीआई जांच की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज की थी बल्कि ये भी कहा था कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी की छवि खराब करे और याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। तो मतलब साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी बड़ी खबर, अच्छी खबर और प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए भी अच्छी